10 मई 1857 की सुबह आगाज हुआ एक नई क्रांति का, जब मेरठ से निकलकर विद्रोह की चिंगारी ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार समेत मध्य भारत में आग का रूप ले लिया, जिसमें सिपाहियों की भीड़ को चीरते हुए युद्ध के मैदान में आई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। फिर भी क्या रीज़न था कि 1857 में देश को आज़ादी नहीं मिल पाई है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस कहानी का शुरुआत होता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। लॉर्ड वेवेल्जी ने मैसूर साम्राज्य के 2 जिलों को मराठों को देने को कहा, जिसे बाद में मना कर दिया गया। वहीं वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुड़ी, श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। इधर धीरे धीरे पूरे भारत में कंपनी अपनी हुकूमत का प्रसार कर रही थी। विस्तारवाद की नीति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रही थी। यह नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसके अनुसार वैसे राज्य जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ऐसे राज्यों का सत्ता इस कंपनी के हाथ में आ जाती थी। जाहिर सी बात है, इस नीति के तहत कंपनी अपना विस्तार कर रही थी। इस नीति के चपेट में आकर कई प्रांत अपने अधिकार खो रहे थे और वे कंपनी के अधीन होते गए, जिसमें जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी जैसे क्षेत्र शामिल थी। वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद उनके वंशजों को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमार की उपाधि मिलेगी और कंपनी को मिलेगी सत्ता की कमान। इस कंपनी ने 1857 की क्रांति का ही बीज बोया। दरअसल उस समय कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई थी, जिसके कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा गया था। ऐसा माना जाता था कि यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती थी। इन कारतूस को लेकर के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों को खिलाफ एक बगावत का ऐलान कर दिया। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों के बीच उभर रहे थे। गुस्से का प्रतीक बन गया था मंगल पांडे। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे के फांसी के बाद अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह किया। मेरठ की सीमा से लेकर के दिल्ली तक बढ़ा। दिल्ली में अंग्रेजों का सख्त पहरा था, यानी हाई सिक्योरिटी था। भारतीय सिपाही भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। अंग्रेजों के पहरों को तोड़कर उन्होंने मुगल बादशाह जफर से मुलाकात की और उन्हें अपने विद्रोह का मुखिया चुना और अलग अलग प्रांतों में प्रमुख क्षेत्र ने विद्रोह की कमान संभाली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पूरा संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ महीनों में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक यह विद्रोह आग की तरह पूरे देश में फैल चुका था, जिसमें झांसी में कमान संभाली थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन दुख की बात है कि रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, लेकिन इनका पृथक शरीर को अंग्रेज छू तक नहीं पाए थे। वहीं नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। दूसरी ओर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से लड़ा। लखनऊ को कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा उन्होंने। हालांकि यह विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने अपनी संगठित सेना और बेहतर हथियारों के बल पर विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी, जिसके बाद कंपनी की सत्ता छीनकर भारत की कमान ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली और इसके साथ ही इंडिया में ब्रिटिश शासन का स्थापना हो गया। वहीं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत भेजा गया और उसकी सहायता से परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके साथ ही भारत गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय का पद रख दिया गया और ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधित्व था। इस परिवर्तन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय बने। विद्रोह के बाद देशवासियों के बीच जगह बनाने के लिए अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। 1857 की चोट के बाद अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों को कम रखना चालू किया। अंग्रेजों का एक रणनीति था, फूट डालो और राज करो। इसी नीति के आधार पर वे संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। इस 1857 की क्रांति ने एक देशभक्ति का जज्बा जगाया। यह क्रांति शुरुआत में तो ठंडी पड़ गई, लेकिन बुझी नहीं थी।
इस ज्वाला ने जलाई थी देशवासियों के बीच मातृभूमि के प्रति प्रेम, और साथ ही इंडियंस अब समझ चुके थे कि ये अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं। अब उन्हीं के भाषा में तैयारी कर रहे थे, बस सिर्फ इंतजार था एक क्रांतिकारी की, और क्रांतिकारी बन करके उभरे बाद में फिर भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी। क्या इस वीडियो के सीरीज को जारी रखा जाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।